राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। तो बच्चों, इसमें हम हरियाणा करंट जीके के अलावा जो स्ट्रेटेजी के उसको भी हम डिस्कस करते हैं और आने वाले एग्जाम्स जो आपके हैं, चाहे वो स्टेट का हो 2-3 जनवरी का है, या उसके बाद अगर हम बात करें ग्राम सचिव का हो या लैब अटेंडेंट का हो, महिला सुपरवाइजर का हो, स्टाफ नर्स का हो, उनके लिए बड़ी उपयोगी है बच्चों। तो जल्दी हम आपके लिए और जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी जो है सीरीज वो लेकर आने वाले हैं। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा जो है क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और हमें सपोर्ट कीजिए। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान ने कोरोना का खात्मा करने वाली एमेटिन दवा को खोजने का दावा किया है? क्या कहता बच्चों, इनमें से किस संस्थान ने कोरोना का खात्मा करने वाली दवा कौन सी एमेटिन को खोजने का दावा किया है? तो बच्चों अगर हम बात करें, ए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। किसने? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। कहां स्थित है बच्चों, आपको ये जो है वो कमेंट करके बताना है। तो ये है हिसार में। कहां है? हिसार में। ठीक है बच्चों, 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 जनवरी 1986 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां है? हिसार में। कब स्थापना हुई? 7 जनवरी 1986 की को इसकी स्थापना हुई थी। और इन्होंने हाल ही में जो है कोरोना का खात्मा करने वाली एमेटिन दवा को खोजने का जो है वो दावा किया बच्चों। अगर आपको ध्यान हो, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, जो हमने जो है पहले पढ़ा है। क्या कि हमारे देश की पहली गधी के दूध की जो डेयरी है, देश की पहली गधी के दूध की जो डेयरी है, गधी के दूध की डेयरी, वो कहां खोली जाएगी? तो वो हिसार में खोली जाएगी। और हिसार में कहां? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में खोली जाएगी। कौन सी नस्ल की गधी है बच्चों? ये हलारी नस्ल की, हलारी नस्ल, जो मुख्यतः गुजरात में पाई जाती है, जिसका दूध बहुत महंगा होता है बच्चों, बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा बहुत से जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, सौंदर्य उत्पाद, वो इसके दूध से बनाए जाते हैं। तो बच्चों, देश की पहली गधी के दूध की जो डेयरी है वो कहां खोली जाएगी? तो वो खोली जाएगी हिसार में। हिसार में कहां? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में। ठीक है, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1986 को हुई थी बच्चों। और कौन सी नस्ल की वो गधी है? हलारी नस्ल की। मूल स्थान कौन सा उसका? गुजरात है। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जिनको गाय या भैंस का दूध एलर्जी करता है, उन बच्चों के लिए हलारी नस्ल की दूध जो बकरी है, हलारी नस्ल की जो भेड़ है, बच्चों हलारी नस्ल की जो गधी है उसका दूध जो है बहुत उपयोगी माना जाता है उनके लिए। और अनेक प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो वो इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, तो यह भी हिसार में बच्चों। कहां है? हिसार में। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 को हुई थी। 1 फरवरी 1985 को केंद्रीय अश्व भैंस अनुसंधान केंद्र कहां है? हिसार में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां है? ये करनाल में बच्चों। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, यह भी हिसार में है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां है? हिसार में। अगर हम बात करें इनके अलावा, हिसार में देखो बच्चों, हिसार में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र हिसार में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां है? वो हिसार में है। इसके अलावा केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां है? हिसार में। इसके अलावा जो राज्य स्तरीय या आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र कहां है? आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र वो हिसार में स्थापित किया गया है। वैसे सुअर प्रजनन केंद्र हिसार के अलावा अंबाला में भी बच्चों। ठीक है, हिसार के अलावा कहां है? अंबाला में भी है। क्या? जो आधुनिक
सुअर प्रजनन केंद्र है वो हिसार में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान, पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान वो भी कहां है, वो भी हिसार में है। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, एक तो पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान भी हिसार में, हरियाणा पशु अगर हम बात करें चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहां है, वो भी हिसार में। इसके अलावा राज्य के पशु संपदा फार्म, चारा बीज फार्म, तो ये सारे कहां है बच्चों, हिसार में है। कहां है, हिसार में। करनाल की बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां है, करनाल में 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार हरियाणा एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें CSSRI, CSSRI यह भी करनाल में है। 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल केंद्रीय सोयल मृदा सैलिनिटी लवणता रिसर्च अनुसंधान इंस्टीट्यूशन केंद्र कहां है, करनाल में। 1969 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा NIAG यह भी कहा करनाल में 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 1984 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स 1984 में। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों NBA 1985 यह भी कहां है, यह भी करनाल में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स जो रिसोर्सेज है वो भी करनाल में है। तो बच्चों ये सारे संस्थान जो इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आए हैं। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, ठीक है, यानी कि गेहूं अनुसंधान निदेशालय जो है वो भी कहां है, वो करनाल में है। कब स्थापना हुई थी बच्चों, कमेंट करके बताना। 1978 में। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि केंद्रीय राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र हिसार में है। इसके अलावा राज्य स्तरीय आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र जो है वो भी कहां है, हिसार में है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां है, करनाल में। 1955 में इसकी स्थापना हुई। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कहां है, ये भी बच्चों करनाल में है। 1969 में स्थापना हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स 1984 में करनाल में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज 1985 कहां, करनाल में। और डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट गेहूं रिसर्च, गेहूं अनुसंधान निदेशालय वो 1978, ये सारे करनाल में है बच्चों। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कर रहे थे किस संस्थान ने कोरोना का खात्मा करने वाली अमेटिन दवा को खोजने का दावा किया है, तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने। ठीक है, कहता राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के तहत नेशनल सेंटर फॉर वेटनरी टाइप कल्चर के विज्ञानियों ने कोविड-19 और चिकने कोरोना वायरस का खात्मा करने की दवा का खोज किया है। यह अमेटिन है बच्चों, यह पहले से उपलब्ध है वैसे दवा अमेटिन, जो अमोबियासिस एक परजीवी रोग है जिसमें दस्त हो सकते हैं, उसकी चिकित्सा में यह प्रयोग की जाती है। वैज्ञानिकों ने अमेटिन को कोरोना वायरस के खात्मे के लिए प्रयोग किया और परिणाम जो है बेहद सुखद रहे। तो बच्चों ये सारा आप जो है वो पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप हमारे केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल। अमेटिन एक फूड एंड ड्रग रजिस्ट्रेशन द्वारा स्वीकृत दवा है। तो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, लुदेसर गांव से 1971 के भारत पाक युद्ध में 20 सैनिकों ने भाग लिया था, तो लुदेसर गांव किस जिले से संबंध रखता है बच्चों? तो लुदेसर गांव संबंध रखता है सिरसा से। कहां से? सिरसा से। सिरसा बच्चों जो वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से,
वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सिरसा। प्राचीन नाम सिरिसिका, प्राचीन नाम क्या था? सिरिसिका। खट्टे रसदार फलों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है बच्चों। इसके अलावा सिरसा के मंजियाना में किसके? इजराइल के सहयोग से जो मंजियाना मंडी जो है वो किसके सहयोग से लगाई जा रही है बच्चों? वो इजराइल के सहयोग से। तो सिरसा 1 सितंबर 1975 को जिले के रूप में अस्तित्व में आया और 4277 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है, वर्तमान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है वर्तमान में, सबसे बड़ा। और अगर हम घनत्व की बात करें तो सबसे कम घनत्व किसका है? सिरसा का 303। तो बच्चों लुदेसर जो गांव है फौजियों का गांव कहलाता है। लुदेसर को फौजियों का गांव कहते हैं, ध्यान रखना। फौजियों का गांव कौन सा? लुदेसर, सिरसा। क्योंकि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 20 सैनिकों ने यहां से भाग लिया था इस गांव से। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर हम बात करें, एक गांव है तिगांव, कहां का है? फरीदाबाद का। अमर शहीदों का गांव कहलाता है। अमर शहीदों का गांव तिगांव, कहां? फरीदाबाद में। लुदेसर फौजियों का गांव कहां है? सिरसा में। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें रेवाड़ी की, रेवाड़ी प्राचीन नाम रेवावाती। कहते हैं बलराम की जो पत्नी है रेवती, उसके पिता ने इस क्षेत्र को जो है वो अपनी पुत्री रेवती को दान में दे दिया था, जिससे रेवावाती कहलाया और कालांतर में बिगड़ते बिगड़ते रेवाड़ी बन गया बच्चों। ठीक है, तो रेवाड़ी वीर भूमि कहलाती है, सैनिकों का घर कहलाता है। हरियाणा का सैनिकों का घर जो है वो कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता बच्चों रेवाड़ी, क्योंकि हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा सैनिक किस क्षेत्र से आते हैं? रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में भी कहां से? कौशलीय क्षेत्र से। ये भी क्वेश्चन जो है वो हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है कि सबसे ज्यादा रेवाड़ी के किस क्षेत्र से आते हैं? तो कौशलीय क्षेत्र से आते हैं बच्चों। कौशली को सैनिकों की खान आप कह सकते हो, और हरियाणा के सैनिकों की खान या सैनिकों का घर वो रेवाड़ी है, वीर भूमि रेवाड़ी है, ब्रास सिटी रेवाड़ी है, तिल्ला जुत्ती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है रेवाड़ी। 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी जो है वो जिला बना था। 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी का जो है वो गठन हुआ था बच्चों, और वर्तमान में एरिया है 1594 वर्ग किलोमीटर। बात करें फरीदाबाद की, 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जो है 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। वर्तमान में हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। किसके लिहाज से? क्षेत्रफल के लिहाज से एरिया 741 वर्ग किलोमीटर ऑफिशियल साइट के अनुसार। और जनसंख्या के लिहाज से बात करें तो सबसे बड़ा जिला है कौन? फरीदाबाद। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? फरीदाबाद जिले का। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा बच्चों? फरीदाबाद। सबसे कम वाला है सिरसा। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में पढ़ा था कि फरीदाबाद जो है औद्योगिक नगरी कहलाता है, हरियाणा की प्रमुख औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक राजधानी भी कह सकते हो हरियाणा की। कौन? फरीदाबाद। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव, पिछली वीडियो में याद आया कुछ? कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव वो कहां मनाया जाता है बच्चों? वो मनाया जाता है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में प्रतिवर्ष। किससे संबंधित है? वो जो संबंधित है बच्चों मार्शल आर्ट से, लोक कला से और शिल्प कला से। 1966 से लगातार जो है ये जो महोत्सव है मनता आ रहा कार्तिक मास में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पर्यटन विभाग द्वारा यह विकसित किया गया, जैसे सूरजकुंड मेला जो है वो विकसित किया गया, पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया गया। कौन सा? कार्तिक महोत्सव जो है सांस्कृतिक महोत्सव जिसे हम कहते हैं, वो बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में मनाया जाता है कार्तिक मास में। इसके अलावा बच्चों हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है कौन? फरीदाबाद। झज्जर बच्चों शहीदों का शहर। झज्जर क्या कहलाता है? शहीदों का शहर। झज्जर। झज्जरी सुराही के लिए प्रसिद्ध है, झज्जरी की सुराही के लिए प्रसिद्ध है। चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। कब गठन हुआ था? 15 जुलाई 1997।
15 जुलाई 1997 को इसका गठन हुआ था बच्चों। उस दिन एक और जिले का गठन हुआ था, वो जिला कौन सा है कमेंट करके बताइए। 15 जुलाई 1997 को और किस जिले का गठन हुआ था झज्जर के अलावा। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1834 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 1834 वर्ग किलोमीटर। तो उसी दिन बच्चों पिंक सिटी, जिसे हम कहते हैं हरियाणा की गुलाबी नगरी पिंक सिटी, फतेहाबाद का जो है गठन उसी दिन हुआ था जिस दिन झज्जर का हुआ था। तो बच्चों लुदेसर गांव किस जिले से संबंध रखता है? सिरसा से। इस गांव से 1971 के भारत पाक युद्ध में 20 सैनिकों ने भाग लिया था और इसे फौजियों का गांव कहा जाता है। अमर शहीदों का गांव तिगांव कहां है? फरीदाबाद में। शहीदों का शहर झज्जर। सैनिकों की भूमि या वीर भूमि रेवाड़ी। ठीक है। सिटी ऑफ वार हीरोज, सिटी ऑफ वार हीरोज भिवानी। फौजियों के गांव से प्रसिद्ध लुदेसर गांव के वर्ष 1971 भारत पाक युद्ध के में भी 20 सैनिकों ने भाग लिया। गांव के शहीदों और वीर सैनिकों की याद में स्मारक लगाया हुआ है। इस गांव में ब्रिटिश शासन से वार मेमोरियल बना हुआ है बच्चों, यह भी ध्यान रखना। जो स्मारक है सैनिकों की याद में, शहीदों की याद में स्मारक, जो वार मेमोरियल जो बना हुआ है अपने शहीदों की सैनिकों की याद में, तो ब्रिटिश काल से ही, ब्रिटिश शासन से ही जो है वो बना हुआ है। वार मेमोरियल पर हर युद्ध में भाग लेने वाले वीर सैनिकों की गाथा लिखी हुई है, ताकि उसको देखकर, उसको पढ़कर, उसको सुनकर आने वाली जो पीढ़ी, आने वाले जो युवा हैं वो प्रेरित हों और ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती हों। और आप तो जानते हैं बच्चों कि भारत की सैनिकों की खान हरियाणा कहलाता है, क्योंकि भारत की सेना में हर 10वां सैनिक कहां से आता है? हरियाणा से। और देश की, भारत की जो रक्षा करते हुए जो शहीद सैनिक हुए, उनमें हर 5वां सैनिक हरियाणा का है। तो हरियाणा को भारत की सैनिकों की खान कहा जाता है। तो बच्चों ये आपको पीडीएफ में सारा मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए फिर आपको बता देता हूं, केसी पब्लिकेशन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा टेलीग्राम चैनल जो है कृष्णिया क्लासेज, ये आप क्विज के लिए ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी बच्चों करंट अफेयर की क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंबाला कैंट के काली पलटन पुल का नाम निम्न में से किसके नाम पर किया गया है? ठीक है बच्चों, अंबाला कैंट की काली पलटन पुल का नाम जो है वो निम्न में से किसके नाम पे रखा गया, किसके नाम पे किया गया है? तो यह किया गया बच्चों कैप्टन उमराव सिंह के नाम पर। कैप्टन उमराव सिंह, आपको याद होगा बच्चों कैप्टन उमराव सिंह कौन थे? विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले। कहां से संबंध रखते हैं? झज्जर के पालड़ा से, झज्जर के पालड़ा गांव से, या पलड़ा या पालड़ा जो गांव है झज्जर डिस्ट्रिक्ट का, वहां से संबंध रखते हैं। विक्टोरिया क्रॉस जो है वो इन्हें मिला हुआ है। अब थोड़ा सा हम विक्टोरिया क्रॉस के बारे में भी पढ़ लेते हैं बच्चों। विक्टोरिया क्रॉस जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का या ब्रिटेन का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। ब्रिटेन का सर्वोच्च सैनिक सम्मान, ठीक है। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटेन का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, जिसे 1856 में महारानी विक्टोरिया ने शुरू करवाया था। कब? 1856 में। किसने? महारानी विक्टोरिया ने। महारानी विक्टोरिया ने इसे शुरू करवाया था बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो पदक दिया जाता विक्टोरिया क्रॉस में, वो किसका बना होता बच्चों? ये आपके लिए जो है वो क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कि विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटेन का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। 1856 में महारानी विक्टोरिया ने इसको शुरू करवाया था। उन्हीं के नाम पे जो है विक्टोरिया क्रॉस कहलाता है, ठीक है। और बहुत सम्मान की बात समझी जाती है विक्टोरिया क्रॉस मिलना। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, इनमें जो भाग लेने वाले जो सैनिक थे उनको एक जो है सम्मान दिया जाता था। तो इन सम्मानों को प्राप्त करने वाले में 5 वीर हमारे हरियाणा से संबंध रखते हैं। 5 वीर हमारे हरियाणा से संबंध रखते हैं बच्चों, ठीक है। यानी कि अब तक हरियाणा के कितने वीरों को
विक्टोरिया क्रॉस मिला है? तो बच्चों मिला 5 को। तो बात करें रिसालदार बदलू सिंह। रिसालदार बदलू सिंह सबसे पहले हरियाणा के पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले वीर हैं। विक्टोरिया क्रॉस सबसे पहले हरियाणा में किसे मिला? रिसालदार बदलू सिंह को 23 सितंबर 1918 को, प्रथम विश्व युद्ध के लिए 23 सितंबर 1918 को। कहां? फिलिस्तीन में। तो फिलिस्तीन में एकमात्र विक्टोरिया क्रॉस जो सम्मान पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं सूबेदार रिचपाल राम, सूबेदार रिचपाल राम, इनको 12 फरवरी 1941 को, 12 फरवरी 1941 को यह सम्मान मिला था। कहां? इरिडिया में। तो इरिडिया में सम्मान पाने वाले, विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले एकमात्र वीर हैं। इसके बाद मैं बात करूं मेजर छेलूराम, 20 अप्रैल 1943 को द्वितीय विश्व युद्ध में अदम्य साहस के लिए 20 अप्रैल 1943 को मेजर छेलूराम को यह अवार्ड दिया गया। और बच्चों कैप्टन उमराव सिंह जो है वो आप जानते हो झज्जर से संबंध रखते हैं। इन्हें भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है 1944 में शायद यह सम्मान दिया गया था। एक नाम और बचता है क्योंकि हरियाणा के कितने वीरों ने, 5 वीरों को विक्टोरिया क्रॉस मिल चुका है। सबसे पहले रिसालदार बदलू सिंह को, उसके बाद सूबेदार रिचपाल राम को, उसके बाद मेजर छेलूराम को, उसके बाद सूबेदार राम स्वरूप, सूबेदार राम स्वरूप को, सूबेदार राम स्वरूप। ठीक है, 25 अक्टूबर 1944 को यह सम्मान दिया गया। तो ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो इनमें से कैप्टन उमराव सिंह के नाम पर जो है वो अंबाला कैंट की काली पलटन पुल का नाम जो है वो किया गया है। कैप्टन उमराव सिंह पुल उसको नाम दिया गया है। कैप्टन उमराव सिंह के नाम से, उमराव सिंह के नाम से वो जाना जाता है बच्चों। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? ठीक है, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? कमेंट करके बताइए। तो बच्चों भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। और हरियाणा के कितने वीरों को मिला है? सिर्फ एक को, सिर्फ एक को हरियाणा से, मेजर होशियार सिंह दहिया, मेजर होशियार सिंह दहिया, जो बाद में ब्रिगेडियर बने। क्या बने? ब्रिगेडियर बने बच्चों। जब यह सम्मान मिला उस टाइम मेजर थे। मेजर होशियार सिंह दहिया कहां से? सोनीपत के सिसाना गांव से संबंध रखते हैं। कहां से? सोनीपत के सिसाना गांव से संबंध रखते हैं। तो हमारे देश का सर्वोच्च, अगर हम बात करें, सर्वोच्च सैनिक सम्मान है परमवीर चक्र। हरियाणा के एक वीर को मिला है, मेजर होशियार सिंह दहिया। उस टाइम मेजर थे, बाद में ब्रिगेडियर बने। सिसाना सोनीपत से संबंध रखते हैं। और विक्टोरिया क्रॉस किन्नों को मिला? 5 को। कैप्टन उमराव सिंह के नाम पे अंबाला कैंट की काली पलटन पुल का नाम जो है वो रखा गया है। ठीक है बच्चों, ये कैप्टन उमराव सिंह के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। इसको आप जो है वो पढ़ लेना। कहां पे? पीडीएफ में। और पीडीएफ के लिए आप केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। एक बात और है, उमराव सिंह की बहादुरी को देखते विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। लेकिन हालांकि इसके बाद देश आजाद हुआ, लेकिन पुराने सम्मान खरीदने के लिए काम करने वाले लोगों ने उनसे संपर्क किया और विक्टोरिया क्रॉस देने के लिए करीब 50 लाख रुपए की पेशकश की, लेकिन उमराव सिंह ने इनकार कर दिया। और वर्ष 2005 में उनका बीमारी से निधन हो गया। ठीक है, अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड ने काली पलटन पुल का नाम बदलकर ऑनरेरी कैप्टन उमराव सिंह के नाम पे रख दिया। अब काली पलटन पुल को उमराव सिंह फ्लाईओवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, पहली बार किस क्रम वाले गांव में सरपंच महिला रहेगी? बच्चों ये तो आप जानते ही हो कि
अब पंचायती चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। तो हरियाणा सरकार ने पंचायती चुनाव में जो है वो महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है, तो महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो दिया है। तो अब की बार जो सरपंच है 50% क्या बनेगी, महिलाएं बनेंगी। इसके अलावा पंच भी बच्चों, पंच भी 50% जो है वो महिलाएं बनेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बीसीए वर्ग, बीसीए कैटेगरी को 8% आरक्षण का प्रावधान इन चुनाव में किया गया है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल इसको भी लागू किया गया। ये क्या है, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे डिटेल से। तो बच्चों कहता पहली बार किस क्रम वाले गांव में सरपंच महिला रहेगी। दरअसल 50%, अब चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे ब्लॉक पंचायत समिति हो, चाहे बच्चों ग्राम पंचायत हो, उन सब के इलेक्शन में 50% सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और ये जो है इसके लिए क्या है, गांव को सम और विषम कोडिंग दी जाएगी। तो पहली बार जो महिला सरपंच बनेंगी वो सम कोडिंग वाले गांव में महिला सरपंच होगी। किसमें, सम वाले में। पहली बार किस क्रम वाले गांव में महिला सरपंच रहेगी, जिनको कोडिंग दी गई सम, जैसे 2, 4, 6, 8 नंबर जो जिनको दिए गए हैं, तो सम जो कोडिंग होगी वहां महिला सरपंच होंगे। और अगली बार जिन गांव को विषम कोडिंग दी गई है उनमें अगली बार महिला सरपंच होगी। तो महिलाओं को 50% आरक्षण, पंच भी 50% महिलाएं होंगी। इसके अलावा बीसीए वर्ग को 8% आरक्षण जो है वो दिया गया है, 8%। और राइट टू रिकॉल जो है इसका अधिकार भी बच्चों दिया गया है। यह क्या है, कब से लागू होगा, सरपंच बनने के 1 वर्ष बाद, ठीक है। सरपंच बनने के 1 वर्ष बाद सरपंच को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकेगा। इसमें जो जितने मतदाता हैं उनके 33% जो हैं, 33% मतदाता वो सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। और इसकी फिर सूचना जो है वो संबंधित अधिकारी को जाएगी। उसके बाद जो संबंधित अधिकारी हैं वो ग्राम सभा की बैठक बुलाएंगे। ग्राम सभा की बैठक 2 घंटे उस पर चर्चा होगी और चर्चा के तुरंत बाद गुप्त मतदान जो है वो कराया जाएगा। और उस गुप्त मतदान में अगर सरपंच के खिलाफ 67% वोट आते हैं तो उसको जो है तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त कर दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा हथियार दिया है पंचायतों को राइट टू रिकॉल का। कब से लागू होगा, सरपंच बनने के 1 वर्ष बाद, ठीक है। तो पहली बार किस क्रम वाले गांव में सरपंच महिला रहेंगी, सम वाले, और अगली बार विषम कोड जिनको दिया जाएगा। तो बच्चों हरियाणा के ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री कौन हैं, आप सभी जानते हो। ग्राम विकास एवं पंचायत जो मंत्रालय किसके पास है, वो हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला के पास। उन्हीं के प्रयासों से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया है। अगले साल जनवरी के अंत में संभावित पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पारित हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन बिल को लागू कर दिया है। 26 नवंबर को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की मंजूरी के बाद कानून बन चुका संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की मंजूरी कब मिली थी, 26 नवंबर को बच्चों, ठीक है। जो हरियाणा पंचायती राज बिल है द्वितीय संशोधन, उसको तब उसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत चुनाव में महिलाओं की 50% भागीदारी रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जो है उनके प्रयासों से व्यवस्था हो पाई है। सभी जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों के चुनाव में यह नए नियम लागू होंगे। प्रत्येक गांव में सम विषम संख्या के आधार पर कोड दिए जाएंगे। पहली बार में सम क्रम वाले गांव में सरपंच महिला रहेगी और अगली बार विषम क्रम संख्या वाले गांव में महिला सरपंच बनेगी। आरक्षित पदों पर भी यह नियम लागू होगा। ग्राम पंचायतों में भी पंच के 50% जो पद हैं महिलाओं के लिए रहेंगे। ग्राम पंचायत चुनाव में पहली बार बीसीए वर्ग को 8% आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जाएगा। वहीं राइट टू रिकॉल कानून के जरिए किसी भी सरपंच को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने का अधिकार ग्रामीण को मिल गया है।
सरपंच को हटाने के लिए गांव के 33% मतदाता अविश्वास जताते हुए लिखित में शिकायत संबंधित अधिकारी को देंगे और यह प्रस्ताव खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा सीईओ के पास जाएगा। इसके बाद ग्राम सभा की बैठक बुलाकर 2 घंटे के लिए चर्चा करवाई जाएगी और इस बैठक के तुरंत बाद गुप्त मतदान करवाया जाएगा और अगर 67% ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ मतदान किया तो सरपंच पद मुक्त हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा और सरपंच चुने जाने के 1 साल बाद ही इस नियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा, सरपंच बनने के 1 साल के बाद। बच्चों तो बहुत अच्छा हथियार जो है ग्रामीण को दिया। अगर कोई सरपंच सही ढंग से काम नहीं करता तो ग्रामीण उसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा सकते हैं। अगला बच्चों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी अथर अली ने अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2020 में ऑनलाइन क्विज जीती है। बच्चों अथर अली मुस्लिम नाम है और मुस्लिम नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कुरान, कि उसको कुरान याद होगी, लेकिन अथर अली जो इनसे भिन्न है उनको गीता भी याद है। बच्चों उन्होंने अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2020 में ऑनलाइन क्विज जो जीती है। वर्तमान में अथर अली किस जिले से संबंधित हैं? मूल रूप से कहां से हैं? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। वर्तमान में कहां से संबंध रखते हैं? तो वर्तमान में कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र में नौकरी करते हैं। बच्चों कुरुक्षेत्र जिसे धर्मनगरी कहा जाता है, जिसे संग्रहालयों का शहर कहा जाता है, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल ऑफ हरियाणा, सिटी ऑफ पार्क्स, पार्कों का शहर। इसके अलावा अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता का पालना, गीता की जन्मस्थली क्या है? बच्चों कुरुक्षेत्र है। कब कुरुक्षेत्र का गठन हुआ था? 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जो है वो जिला बना था। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 1530 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है। बच्चों कैथल प्राचीन नाम जो है कपिस्थल, वानरों की आवास स्थली कहलाता है। कपिल मुनि से भी इसका संबंध बताया जाता है। गुरुद्वारों का शहर कहलाता है। गुरुद्वारों का शहर जो है वो कौन सा है? कैथल। और सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं अंबाला जिले में। बच्चों ठीक है। कब बना था जिला? 1 नवंबर 1989 को जिला बना था। 1 नवंबर 1989 को जो है वो कैथल जो है वो जिला बना था। बच्चों और अगर हम बात करें तो वर्तमान में क्षेत्रफल जो है 2317 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का संसार का पहला स्टील का गुरुद्वारा कहां बन रहा है? कैथल में। संसार का पहला स्टील का गुरुद्वारा कैथल में। बच्चों ठीक है। इसके अलावा हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कहां है? वो कैथल के मुंद्री नामक स्थान पर। ठीक है। कहते हैं मुंद्री वही स्थान है बच्चों जहां लव कुश को जो है वो रामायण पढ़ाते थे। कौन? महर्षि वाल्मीकि। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, फल गांव में फल्गु का मेला लगता है। प्रसिद्ध है, कई बार क्वेश्चन आता है फल्गु का मेला कहां लगता है? फल गांव में। फल गांव कहां बच्चों? फल गांव कैथल में। अंबाला की अगर हम बात करें तो अंबाला जो है उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। अंबाला को मिक्सी नगरी कहते हैं, विज्ञान नगरी कहते हैं, साइंस सिटी, अप्रेंटिस सिटी, उपकरणों का शहर क्या कहलाता है? आमों का शहर कौन सा कहलाता है? अंबाला। ठीक है। तो अंबाला बच्चों 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ तो कितने जिले गठित हुए थे? 7। तो उन 7 में से एक है अंबाला। वर्तमान में एरिया है 1574 वर्ग किलोमीटर। 1574 वर्ग किलोमीटर। रोहतक भी उन 7 जिलों में से एक है बच्चों। प्राचीन नाम रोहितिका उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। हरियाणा का भू आवेष्टित जिला है जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। ऐसा एक जिला और है, वो है चरखी दादरी जो हरियाणा का 22वां जिला है। सबसे अंत में बना 1 दिसंबर 2016 को बना। ठीक है बच्चों, जींद के बाद दूसरा सर्वाधिक जिलों को छूने वाला जिला है। जींद 7 जिलों के साथ सीमाएं बनाता है हरियाणा के, और रोहतक जो वो 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। रोहतक शुगर सिटी कहलाता है। पलवल को भी शुगर सिटी कहते हैं। रोहतक एजुकेशन हब कहलाता है। इसके अलावा रोहतक हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहलाता है बच्चों। ठीक है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें बच्चों रोहतक की तो इसका क्षेत्रफल है 1745 वर्ग किलोमीटर।
तो बच्चों ये जो है पढ़ लेना आप अतहर अली के बारे में, पीडीएफ से जो है वो अतहर अली के बारे में आप पढ़ सकते हो। पीडीएफ के लिए केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट देखिए, पिछले 2 साल से कुरुक्षेत्र के मोहन नगर में रहते हैं। उन्होंने एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में जो है वो नौकरी मिली हुई है। 2012 से 16 तक रादौर के तकनीकी संस्थान से उन्होंने बीटेक की डिग्री ली थी अतहर अली ने। नेक्स्ट है बच्चों, 1499 लोगों को 10,000 ऋण देकर कौन सा जिला प्रदेश में नंबर 1 बन गया है? बच्चों जो रेहड़ी चालक आदि हैं उनको जो सरकार 10,000 का ऋण जो है वो दे रही है ताकि जो है उनकी रोजी रोटी ठीक ढंग से चल सके। तो कहता कि लगभग 1500 लोगों को 10,000 ऋण देकर कौन सा जिला प्रथम नंबर 1 जो है प्रदेश में बन गया है? तो बन गया बच्चों कर्णनगरी, कर्नालय। कर्णनगरी कहो, कर्नालय कहो, प्राचीन शहर, ठीक है, प्राचीन नाम इसका, वर्तमान में करनाल है बच्चों। उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। वर्तमान में क्षेत्रफल है 2520 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का पेरिस कहलाता है, हरियाणा का धान का कटोरा कहलाता है, बासमती चावल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लिबर्टी इश्यू का जन्मदाता कहलाता है। कर्ण झील भी कहां है बच्चों? करनाल में है। कर्ण झील भी कहां है? करनाल में है, ठीक है। तो लगभग 1500 लोगों को 10,000 ऋण देकर जो है ये प्रदेश में नंबर 1 बन गया है। कौन सा? करनाल। बच्चों अगर हम बात करें गुरुग्राम की, उन 7 जिलों में से एक जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे, उन 7 जिलों में से एक है गुरुगांव, गुरुग्राम, गुरु का गांव। द्रोणाचार्य से संबंध बताया जाता है बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि शीतला माता का जो मेला वो कहां लगता है? गुरुग्राम में। शीतला माता जो द्रोणाचार्य की पत्नी जो है कृपि, उनसे संबंधित है। शीतला माता को मसाणी माता भी कहते हैं। चेचक की देवी जो है वो भी कहलाती है शीतला माता। तो उनका जो है मेला लगता है कहां? गुरुग्राम में। इसके अलावा गुरुग्राम के मुबारकपुर में बुद्धो माता का मेला लगता है, मुबारकपुर में। और खोरी नामक स्थान पे गुरुग्राम में सहा चोखा खोरी का मेला लगता है। सहा चोखा खोरी का मेला लगता है खोरी नामक स्थान पर। यह हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों गुरुग्राम के बारे में, ठीक है। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो वर्तमान में एरिया 1258 वर्ग किलोमीटर है, यह भी पढ़ा था। पंचकुला इसके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था, 898 वर्ग किलोमीटर एरिया है। 15 अगस्त 1995 को जिला बना था बच्चों। दूसरा सबसे छोटा जिला एक्सप्लोर के हिसाब से सबसे छोटा फरीदाबाद। फरीदाबाद का एरिया है 741 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फरीदाबाद बना था 15 अगस्त 1979 को, 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। पंचकुला के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था बच्चों। पंचकुला के कालका में काली माई का जो है वो मेला लगता है, काली माई का मेला कालका में। इसके अलावा बच्चों आमों का उत्सव प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आमों का मेला कहां लगता है? वो लगता है पंचकुला में। पिंजौर विरासत उत्सव जो 2006 से लगातार मनाया जा रहा है, पिंजौर विरासत उत्सव, ये भी कहां है? पंचकुला में, ठीक है। यादवेंद्र गार्डन या पिंजौर गार्डन बच्चों पंचकुला में है, पिंजौर नामक स्थान पर। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है वो शामिल किया गया है। यादवेंद्र गार्डन जो है HMT के लिए प्रसिद्ध था, हरियाणा मशीन टूल्स के लिए। वर्तमान में जो बंद है बच्चों HMT। फरीदाबाद के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों। फरीदाबाद अभी इसी वीडियो में पढ़ा था कि हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक नगरी, हरियाणा की औद्योगिक राजधानी कहलाता है फरीदाबाद। सबसे छोटा एक्सपल से जनसंख्या में सबसे बड़ा, घनत्व सर्वाधिक किसका है? फरीदाबाद का है, ठीक है। तो देखिए बच्चों 1500 लोगों को 10,000 का ऋण देकर करनाल प्रदेश में नंबर 1 पर है। सर्वाधिक 4787 ऋण आवेदनों में से 1499 को ऋण दिया गया है। कितने आवेदन हुए? 4787। तो आवेदन के मामले में भी नंबर 1 है और ऋण देने के मामले में भी नंबर 1 है। महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जहां अभी तक सिर्फ 49 रेहड़ी संचालकों को ऋण दिया गया। सबसे कम पे कौन है? महेंद्रगढ़। सबसे कम पर है बच्चों महेंद्रगढ़। आप जानते हो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़। और एरिया की बात करें तो 1899 वर्ग किलोमीटर एरिया है। लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध हरियाणा की खनिजों की खान, खनिजों का भंडार कहलाता। प्राचीन नाम कन्नौड़, क्योंकि कानौड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किया गया था
और इसका नाम महेंद्रगढ़ जो है वो पटियाला के शासक ने अपने पुत्र मोहिंद्र सिंह के नाम पर इसका नाम जो है वो क्या रखा था, वो रखा था बच्चों महेंद्रगढ़। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका मुख्यालय उस जिले के नाम के अनुरूप शहर यानी कि महेंद्रगढ़ में ना होकर किसी दूसरे शहर नारनौल में है। तो नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के पेंशनर्स अब कब तक अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं? तो बच्चों जितने भी पेंशन लेने वाले पेंशन धारक हैं उनको सरकार ने अपने जो है जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए कहा है। तो अब कब तक कर सकते हैं? तो ये 28 फरवरी तक जमा करवाए जा सकते हैं। 28 फरवरी 2021 तक जो है वो जमा करवाए जा सकते हैं बच्चों। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा के पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक का समय दिया गया है। इस अवधि के दौरान पेंशनर्स को पेंशन संवितरण प्राधिकरण पीडीए की ओर से पेंशन जो है उसका भुगतान जारी रहेगा, पेंशन नहीं रोकी जाएगी बच्चों। ठीक है, हरियाणा में अगर हम बात करें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना कितना बच्चों कमेंट करके बताइए। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना हरियाणा में कितना है? ठीक है, तो ये बच्चों 2250 रुपए और प्रति वर्ष कितनी बढ़ोतरी इसमें जो है होनी तय है वो 250 रुपए। और विधवा सम्मान भत्ता योजना है वो भी 2250 रुपए है बच्चों हर साल, यानी कि उम्मीद कर सकते हैं जनवरी 2021 से ये जो 2500 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा पेंशनर को अपने परिवार पहचान पत्र जो है इसकी घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहां से की थी? पंचकुला से बच्चों। का डाटा भी 15 जनवरी 2021 तक अपडेट करने को कहा है। नेक्स्ट, हाँ बच्चों देखिए, निम्न में से किस सरकारी अस्पताल का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है? ठीक है, किस सरकारी हॉस्पिटल का नाम बच्चों? तो यह किया गया फरीदाबाद का। बच्चों आप सभी जानते हो पहले इनके नाम होते थे सामान्य अस्पताल। क्या होते थे? सामान्य अस्पताल। ठीक है, जनरल हॉस्पिटल। फिर भाजपा सरकार ने जो है वो इनके नाम बदलकर कर दिए नागरिक अस्पताल। क्या किए? नागरिक अस्पताल। नागरिक अस्पताल यानी कि सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल। तो बच्चों अब सरकार ने फरीदाबाद का जो सिविल हॉस्पिटल है सरकारी अस्पताल उसका नाम पहले बीके था, बीके के नाम पे बादशाह खान सिविल हॉस्पिटल, बीके सिविल हॉस्पिटल बादशाह खान ये नाम था। तो बच्चों इस नाम से बदलकर जो है अब हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है वो कर दिया गया है इसका नाम। ठीक है, और आप जानते 25 जनवरी को सुशासन दिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को। तो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। तो अब सरकार ने जो है फरीदाबाद का जो सिविल हॉस्पिटल है सरकारी अस्पताल नागरिक अस्पताल उसका नाम बदल के इनके नाम पे रखा है। बच्चों हिसार के बारे में आप जानते ही हो। हिसार जो है वर्तमान में 3983 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ तो 7 जिलों में से हिसार भी एक था, सबसे बड़ा जिला था उस टाइम ये। ईसुकार प्राचीन नाम है। इसके अलावा स्टील सिटी, इस्पात नगरी, हिसार फिरोजा नगरी जो है वो हिसार को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, भिवानी आप सभी जानते हो बच्चों। भिवानी का गठन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1972 को। उस दिन और कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था ये आपको कमेंट करना है। भिवानी 22 दिसंबर 1972 को बना था। उस दिन और कौन सा जो
डिस्ट्रिक्ट बना था। भिवानी बच्चों छोटी काशी कहलाती है मंदिरों की अधिकता के कारण। हरियाणा की छोटी काशी जो है, छोटी काशी की अगर हम बात करें, कैथल भी कहलाता है, वो नवग्रह कुंडों के कारण, और भिवानी मंदिरों की अधिकता के कारण। भिवानी को जो है धार्मिक न्यासों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, लिटिल क्यूबा या मिनी क्यूबा कहते हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग का पावर हाउस कहलाता है क्या, भिवानी। ठीक है, आईने अकबरी में भी इसका जिक्र मिलता है, तो उस टाइम मुगल काल का यह प्रमुख वाणिज्य केंद्र बताया गया है। ठीक है, और भिवानी के लोहारू में जो है वो टकसाल होती थी बच्चों, जहां सिक्के ढाले जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे। जो ये जयपुर रियासत की टकसाल वहां पे जो है वो हुआ करती थी। श्यामसर सरोवर जो उसके लिए भी प्रसिद्ध है बच्चों, भिवानी श्यामसर सरोवर के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो उस दिन सोनीपत का गठन हुआ था। उस दिन कौन सा भी बना था, सोनीपत। सोनीपत का एरिया 2260 वर्ग किलोमीटर बच्चों, ऑफिशियल साइट के अनुसार 2260। भिवानी पहले जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला होता था, लेकिन जब से इसमें चरखी दादरी को निकाला है तो अब सबसे बड़ा जिला कौन सा, सिरसा, 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ। भिवानी का संयुक्त रूप से जो एरिया है वो 4778 वर्ग किलोमीटर होता था, चरखी दादरी समेत। रोहतक के बारे में अभी पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए, राज्य सरकार ने सरकारी अस्पताल के नाम में एक बार फिर बदलाव किया है। इसे पहले नागरिक अस्पताल बीके नाम दिया गया था, बीके बादशाह खान। अब इसे बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सिविल अस्पताल जो कर दिया गया है। को इस संबंध में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि वर्षों से जिला अस्पताल बादशाह खान बीके अस्पताल के नाम से जो है ये जाना जाता है। 200 बिस्तर की क्षमता वाला, 200 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल को पहले बीके सामान्य अस्पताल कहा जाता था। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सामान्य अस्पताल का नाम बदल के नागरिक अस्पताल सिविल हॉस्पिटल किया गया। अब सरकार ने एक बार फिर से नए आदेश जारी कर नागरिक अस्पताल बीके नाम को हटा दिया है। इसे बादशाह खान सिविल अस्पताल की जगह अटल बिहारी वाजपेयी सिविल अस्पताल का नाम दिया गया बच्चों। ठीक है, तो बाकी आप पीडीएफ में पढ़ लेना, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो बच्चों फिर बताता हूं आपको, जल्दी आपके लिए जो दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सीरीज है, चाहे वो जो एस्टेट की परीक्षा हो, चाहे आपकी एचएसएससी की परीक्षाएं हो जो आने वाली है, उनके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्लास को अगर आपको अच्छी लगे तो। और बच्चों घर पे रहिए, कोरोना से बच के रहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती कोरोना से बचाव का एक ही तरीका है, और वो है सुरक्षा। अपनी सुरक्षा खुद करना, सावधानी बरतना। ठीक है, मास्क का प्रयोग कीजिए, क्योंकि मास्क ही वैक्सीन है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तो मास्क ही वैक्सीन है। सर्दियों में थोड़ा सा अपना विशेष ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जो ऑफलाइन में पढ़ना चाहें तो बच्चों ऑफलाइन क्लासेस भी जो स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन वहां भी आपको ध्यान रखना है सोशल डिस्टेंसिंग का, और मास्क का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम जो है 2020 जाने वाला, 2021 जो एग्जामों का साल रहेगा, तो इसलिए अपनी तैयारी अभी से कर दीजिए। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, एकदम तैयारी नहीं होती बच्चों। अपना रूटीन बनाए रखिए, अभी से युद्ध स्तर पे चलिए तैयारी को लेके। ठीक है, तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।